आज हम ले रहे हैं भगवत गीता अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 24। तो हम पहले श्लोक का रिसाइट करते हैं। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तो आप में से कुछ डिवोटीज अभी श्लोक रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आप श्लोक रिसाइट कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। Shall I recite Mataji? तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। माताजी मैं भी प्रयास करती हूँ। तस्मात् इति उदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद। धन्यवाद माताजी। और कोई कहना चाहते हैं? एक और कोई सकते हैं? हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। और भी कोई कर रहे थे? कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे यस ज्योति माता जी, कर लीजिए आप। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। तस्मादोम इत्युदाहृतं यज्ञदानतपःक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। लास्ट बस मीनाक्षी माता जी, आप कर लीजिए बस, फिर हम आगे चलते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत सुंदर उच्चारण किया। तो अभी हम इसका शब्दार्थ लेते हैं। तस्मात् अतएव, ओम ओम से प्रारंभ करके, इति इस प्रकार, उदाहृत्य संकेत करके, यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं प्रवर्तन्ते प्रारंभ होती है, विधान उक्तः शास्त्रीय विधान के अनुसार, सततम सदैव, ब्रह्मवादिनाम अध्यात्मवादियों या योगियों की। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा
शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कौन सा श्लोक है? माता जी 17.24। तो तात्पर्य पढ़ते, एक्चुअली अनुवाद पढ़ते। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। क्या बता रहे? पिछले श्लोक को पहले पढ़ते हैं तो फिर ये समझ आएगा, क्योंकि उसके आगे ये है ना अतएव। तो पहले क्या बोला? इसके पहले बोला कि जो ये ओम है, ओम के विषय में इसके पिछले श्लोका में बता रहे हैं, जो हमने कल सुना था कि सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द हैं और ये परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्रों में इनका उच्चारण करते हैं, या यज्ञों के समय भी इनको प्रयोग किया जाता है ब्रह्म को तुष्ट करने के लिए। तो ये ओम तत्सत ये ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म, एक्चुअली पर ब्रह्म का सूचक है। एक तरह से कह सकते हैं उनका ऑफिशियल नाम है। ये आज और कल का जो 2 श्लोका है, जो हमने कल सुना और आज हम जो पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि हिज ग्रेस परेश प्रभु जी ने लेक्चर लिया था मॉर्निंग उपदेश क्लास में ओम के ऊपर, ओम। तो आप वो सर्च करिएगा उपदेश चैनल पर और आप सुनेंगे उसको, तो आप और इसको अच्छे से सिद्धांत को समझ पाएंगे। ओम ये है क्या, लोगों के बहुत डाउट रहते हैं। तो मैं भी एक पर्सन को जानती हूँ। जब मैं नई जुड़ी थी इस्कॉन में और भगवत गीता ज़्यादा नहीं जानती थी, तो एक थे मेरे रिश्तेदार तो उन्होंने कहा कि उनको किसी गुरु ने ये मंत्र बताया है ओम का जाप करने के लिए, और उनका यही कहना है कि भगवत गीता में भी कहा गया है ओम के लिए, और उन्होंने ये कुछ श्लोकास बताए थे। उस समय मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन बाद में जब हमने वैष्णवों से सुना और गुरु महाराज से सुना और पढ़ा, तो अब हम आज समझेंगे इसको कि ओम क्या है और ओम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ओम शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, ये कल के श्लोका में बताया। ओम शब्द जनरली भगवान को संकेतिक, भगवान को सूचित किया जाता है, पर ब्रह्म को सूचित किया जाता है। और ये आज के श्लोक में ये बोल रहे हैं कृष्णा, अतएव जो योगी जन है वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये ओम शब्द से शुरुआत करते हैं। कुछ भी मतलब शास्त्रों के अनुसार जो भी करते हैं, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ, दान, तपस्या कुछ भी करते हैं, तो उसमें ओम शब्द से शुभारंभ करते हैं अपने कार्यों का। जैसे दान दे रहे हैं तो उसमें भी ओम करके, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें भी पहले ओम, तपस्या कर रहे हैं तो उसमें भी ओम ऐसे बोलते हुए तपस्या कर रहे हैं। तो जो भी करते हैं वो ओम से शुरुआत करते हैं। तो ये तात्पर्य पढ़ते हैं, 2 लाइन का तात्पर्य इसका है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम, तो ये ऋग्वेद में आता है। एक्चुअली वेदों में आप देखेंगे भगवान को मतलब कृष्ण नाम कम बोला गया है, ओम ओम ऐसे ही बोला गया है। ओम या ईश्वर, ईशान ऐसे शब्द आते हैं जनरली। ये सब भगवान के ही सांकेतिक, भगवान को ही संकेत करने के लिए है, भगवान के ही सूचक है। और
कुछ कुछ जगह आता है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद वगैरह में आता है कृष्ण नाम, गोपाल नाम, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हम देखेंगे ओम। जैसे भागवतम के भी पहला जो है उसमें भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम, ओम से हम देखते हैं हर मंत्र में शुरुआत में आता है ओम। तो ये ऋग्वेद में आता है ओम तद विष्णु परमम पदम, कि विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। तो भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं और हम उसे भगवान के लिए करें तो उसमें ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जस्ट भगवान से कनेक्ट करके। वैसे तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो, अब हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी दान दे रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कलमश है। दान दे रहे हैं तो पता नहीं कैसे रूप से धन कमाया है, भोजन दे रहे हैं तो भोजन कर रहे हैं तो पता नहीं वो कैसे पकाया है, क्या है, या हम जो भोजन भी कर रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। भोजन पकाने में भी कितने सारे पाप करते हैं। कोई भी कार्य हम इस भौतिक जगत में कर रहे हैं तो भौतिक जगत में सब कुछ कलमश से भरा हुआ है, लेकिन जब किसी भी कार्य क्षेत्र को हम भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान के लिए संपन्न करते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है और वो हमारे लिए साधन बन जाता है भगवान को प्राप्त करने का। तो ये ओम भी एक वही तरीका है कि कुछ भी यज्ञ दान तपस्या करते हैं तो उसमें ओम लगाते हैं। ओम ये भगवान पर ब्रह्म का सूचक है, उनकी तुष्टि के लिए लगाते हैं। तो ओम लगाने से वो यज्ञ, वो दान, वो तपस्या, अब वो कोई एक सामान्य भौतिक कार्य न रह के, भले हम भौतिक इच्छा के लिए करें, लेकिन सामान्य भौतिक कार्य न रहकर वो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। वो ब्रह्म की, पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए फिर वो कार्य होने लग जाते हैं। तो ये हर जगह हम देखते हैं। हम हर जगह मंत्रों में और सब जगह देखते हैं कि ओम शब्द आता है। किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसमें ओम शब्द जरूर आता है। यहाँ तक कि कृष्ण के भी मंत्रों में आता है ओम, लेकिन कृष्ण का नाम में फिर भी गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण के नाम के जो मंत्र है उसमें ओम इतना अनिवार्य नहीं भी है, लेकिन अन्य मंत्रों में भी हम देखते हैं कि ओम शब्द जरूर आता है। तो ये ओम परब्रह्म का सूचक है, एक तरह से टाइटल हम बोल सकते हैं। जैसे कि गुरु महाराज समझाते हैं कि ये एक भगवान का ऑफिशियल नेम है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो हम उन्हें पीएम मोदी कहते हैं या नरेंद्र मोदी कहते हैं। हो सकता है उनकी माँ उन्हें प्रेम से कुछ और भी बुलाती हो, लेकिन हम उनको जो उनका एक ऑफिशियल उनका जो नेम है वो हम उसी से बुलाते हैं। तो इसी तरह भगवान का ये ऑफिशियल नेम है। जैसे हम कई सारे टाइटल बुलाते हैं, अल्लाह, भगवान, ऊपर वाला, ईश, ऐसे ओम। ये तो किसी के टाइटल तो किसी के भी साथ लग सकता है। ओम कई सारे देवी देवताओं के नाम मंत्रों में आता है ओम, हालांकि भगवान का ही सूचक है। लेकिन जब हम कृष्ण बोलते हैं तो ये भगवान का जो है कि उनका प्रेम से भरा हुआ ये नाम है, और ओम उनका एक ऑफिशियल नाम है। जैसे कि घर पे तो कोई प्यार से बच्चों को कुछ भी बुलाते हैं, पर स्कूल में एक नाम होता है और टीचर्स और फ्रेंड्स उसी नाम से बुलाते हैं ना। तो ये ओम उसी तरह से भगवान का एक ऑफिशियल नेम है, और जितने भी ये योगी ध्यानी सब है वो इसी ओम पे ध्यान लगाना, इसी ओम का उच्चारण करना और ओम से तपस्या करना, यज्ञ करना, ये इसी मंत्र के माध्यम से करते हैं। लेकिन जैसे गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि हम ओम का जाप करें या हरे कृष्ण का जाप करें,
तो गुरु महाराज ने बताया कि ओम भगवान का ऑफिशियल नेम है और हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये कृष्ण का उनका खुद का पर्सनल नेम है। और कलयुग के लिए ये जो है कि बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र ओम। अगर गुरु महाराज ने ये बोला कि आपको अगर इतना ही लगता है तो आप ओम हरे कृष्ण ऐसे करके बोल सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है। हाँ, देवी देवताओं के मंत्रों में आवश्यक है पीछे ओम लगाना, कुछ भी ओम नमः शिवाय ऐसे करके पीछे ओम लगाना आवश्यक है, अन्यथा वो मंत्र पूरा नहीं होगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कोई ओम नहीं आता, तो उसमें ओम की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी मंत्र में भगवान का नाम ही एक्चुअली किसी भी मंत्र में जो मंत्र को सिद्ध करता है वो भगवान का नाम ही होता है। तो ये जो ओम है ये भगवान का नाम है और ये सिद्ध करता है मंत्रों को। और ओम लगाने से हम फिर जो भी कार्य करते हैं, कुछ भी यज्ञ दान तपस्या, तो फिर इस तरह से वो भगवान से संबंधित हो जाता है, भगवान के लिए हो जाता है और आध्यात्मिक कार्य हो जाता है। जैसे कि हम नॉर्मली कुछ खा रहे हैं और हम यज्ञ में ओम और आदि मंत्रों का उच्चारण करके आहुति देके फिर हम प्रसाद पा रहे हैं, तो वो एक आध्यात्मिक कार्य हो गया, फिर वो प्रसाद बन गया, फिर वो कोई नॉर्मल खाना नहीं है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम ओम या और मंत्रों का उच्चारण करके फिर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वो दान बन गया और ये दान हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायक है। तो इस तरह से ये ओम शब्द का आता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण का उनका पर्सनल नेम है। ओम जस्ट एक ऑफिशियल नेम है और ये हर किसी के साथ लगता है, जैसे टाइटल, जैसे कि किसी का नाम हो सकता है पटेल या मिश्रा, कुछ भी हो सकता है। तो मिश्रा कहीं होंगे, पटेल कहीं होंगे, लेकिन अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर नाम लेके बोले XYZ मिश्रा, तो वो उन्हीं का नाम होगा। तो कृष्णा ये भगवान का मुख्य नाम है और उनके अनेकानेक नाम है, अलग अलग उनके भगवान के लीलाओं के आधार पे भी भगवान के कई सारे नाम हैं और उनको संकेत भी करते हैं लोग अलग अलग नामों से, जिसमें से कि एक हम ये ब्रह्म रूप में करते हैं। और अगर हम कृष्ण भावना भावित कार्यों को देखें तो उसमें हम जैसे दीक्षा होती है तो उसमें भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं दीक्षा के समय पे, तो उसमें भी मंत्रों में ओम लगा के, जो कि वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, जितने भी हम वैदिक मंत्र देखते हैं उसमें ओम लगा होता है, क्योंकि वेदों में शास्त्रों में ये हर जगह भगवान का ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल है ना सब कुछ, तो ऑफिशियल नेम ओम का दिया गया है। लेकिन कुछ जगह पे जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, जैसे श्रीमद् भागवतम जो कि अमल पुराण है, इसमें भगवान का नाम दिया गया है कृष्ण जो कि कृष्ण नाम का वर्णन है, डायरेक्ट भगवान का नाम और उनके विषय में बताया गया है। अन्यथा हर जगह ओम कह के ही जो कि सूचित किया जाता है। तो यहाँ भी आज के श्लोका में यही बता रहे कि योगी ज्ञानी जन वो इतना पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता उनका भगवान के साथ, ऑफिशियली होता है बस, तो वो ओम कह के उच्चारण करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब गोपियों को उद्धव आते हैं और वो ध्यान लगाने के लिए कहते हैं कि आप ध्यान लगाओ, ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, तो गोपियों का अलग कंसेप्ट रहता है क्योंकि उनका भगवान के साथ पर्सनल इंटरेक्शन है। तो वो गोपियां कहती है कि हम तो कृष्ण को भुलाना चाहते हैं और आप हमें जो है कि ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो, हम तो शरीर को भुलाना चाहते हैं। लेकिन योगी ज्ञानी जन जो है कि प्रयास करते रहते हैं उस परब्रह्म को अपने हृदय में लाने के लिए, तो ओम के माध्यम से। तो ये आज का बस मेनली श्लोका था जो हमने पढ़ा, इसका छोटा सा तात्पर्य था 2 लाइन का। मेनली ओम के विषय में इसमें बताया है
हम और डिटेल में इसको जो है कि आप सुन सकते हैं परेश प्रभु जी का मॉर्निंग उपदेश चैनल पे लेक्चर ओम। तो वहां से आपको क्लियर होगा कि ये ओम शब्द भगवान का एक ऑफिशियल नाम है। और कलयुग के लिए सिर्फ ये नहीं है, कलयुग में पहले के टाइम पे लोग ओम के द्वारा ब्रह्म को साधते थे, पर ब्रह्म को अभी हम इतना साधन, इतना साधना, इतना तपस्या या इतना यज्ञ या दान कुछ नहीं कर सकते। हमारा इतना आयु नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, हमारी इतनी सहनशीलता, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम तपस्या कर सके। हमसे कहा जाए कि आप इतना तपस्या करो इतने वर्षों तक, तो हमारी तो इतनी आयु नहीं है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है तो आयु जो है कि वो कम होती जा रही है। लोगों की संकट, मृत्यु का खतरा लोगों के सिर पे हमेशा बना रहता है। कहीं भी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट और इतनी अलग अलग तरह की बीमारी। तो हम ऐसे समय पे तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या के माध्यम से ओम का उच्चारण करके हम ब्रह्म को साधेंगे, ये नहीं कर सकते। हम सोचे यज्ञ करे, बड़े बड़े यज्ञ, और उसमें ओम स्वाहा करे, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ करने के लिए हमें शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध सारी सामग्री सब कुछ चाहिए, जो कि संभव नहीं है। दान देने के लिए हम बड़े बड़े, पहले तो सही पात्र ढूंढना, फिर दान देना, उनको संतुष्ट करना, जैसे कि पहले लोग करते थे कई सारे, और उसमें भी थोड़ी कमी रह गई तो फिर गिरगिट भी बनना पड़ सकता है। उदाहरण आता है भागवतम में, वो एक राजा थे, थोड़ी गलती होगी दान में तो गिरगिट बनना पड़ गया। तो बहुत बहुत उदाहरण है। तो दान भी हम इतना नहीं दे सकते, हमारे पास इतना भी धन नहीं है। हम अपना तो मतलब जीवन चलाने के लिए हम इतना कठिन श्रम करते रहते हैं, तो दान हम नहीं दे सकते इतना जितना पहले देते थे। इसी तरह से तपस्या हो गया, यज्ञ हो गया, यज्ञ दान तपस्या कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम तपस्या नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और ये इस कलयुग में सबसे सर्वोत्तम और सबसे सरल है। सर्वोत्तम भी है, सरल भी है, क्योंकि किसी भी मंत्र में हम देखते हैं ओम यानी भगवान का नाम ही जो है कि उसमें मंत्र में शक्ति डालने वाला होता है। बिना ओम के कोई भी मंत्र नहीं होता। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में हम देखते हैं ये सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र, ये सारे मंत्रों का सार है। और इस मंत्र में नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण और राम, हरे यानी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण यानी सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण, और राम यानी राधा रमन करने वाले। तो ये तीनों, और ये हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ यही 3 शब्द है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ये 16 अक्षर का नाम है, कलयुग के लिए यही संस्तुत किया गया है। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ओम का यूज जरूर करते हैं जहाँ हम कुछ ऑफिशियल कुछ काम करते हैं, जैसे दीक्षा ले रहे हैं, उसमें यज्ञ कर रहे हैं, तो एक ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो उसमें हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। या हम कुछ ऑफिशियल काम करते हैं, जैसे हम भगवान को भोग लगा रहे हैं या कुछ भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, तो हम कई बार उसमें ऐसे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। बट जब ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते हैं, क्योंकि कलयुग के लिए यही संस्तुत किया गया है। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आज के श्लोका से रिलेटेड या ओम से रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ एडिशन है, तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सेल्फ प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। क्या किसी का कोई एडिशन, कुछ सब्जेक्शन कुछ है?
All goes to Sri Gurudev. Tamaji. हरे कृष्णा धन्यवाद। अगर किसी का कुछ एडिशन है या प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज हमारे पास अभी टाइम है। एक्चुअली छोटा श्लोक था पर पठ नहीं था इसका। ओम के बारे में प्रभु जी का लेक्चर है। मैं उसको इसलिए आपको बार बार रेकमेंड कर रही हूँ ताकि उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं उससे ज़्यादा बता नहीं पाई, मैं खुद भी नहीं सुन पाई थी, तो मैं सुनूंगी बट क्लास के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो आप भी उसको सुनिएगा। तो जो ये ओम का जो भी है भगवद गीता में क्या इसका है सिग्निफिकेंस, तो वो आपको और क्लियर होगा। तो इस प्रभु जी का लेक्चर है ओम, ये उपदेश चैनल पर। तो ठीक है, लगता है किसी का कोई प्रश्न या एडिशन नहीं है आज की क्लास से, तो फिर हम इसे यहाँ पे विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, संवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।